अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन खान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों ये वीडियो जो डेडिकेट है मौलाना मुफ्ती अकबर हाशमी साहब और उनके शागिर्दों के नाम ये वीडियो है। वजह उसकी ये है कि यूट्यूब के ऊपर मुफ्ती साहब के जो पोस्ट आते हैं प्रॉफिट के, उसको देखकर लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नॉर्मल लोगों को लगता है कि यार स्टॉक मार्केट में लोग कमा रहे हैं, फिर वीडियो में भी सुनते हैं कि यार रोजाना लोग कमा रहे हैं, रोज का 1% सब बलिस्टिक पैटर्न, तो उनको लगता है यार हम भी कर सकते हैं। फिर वो करने के चक्कर के अंदर में ही बहुत सारे लोग लॉस कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर उनके तमाम शागिर्दों के नाम ये वीडियो है कि अगरचे वो रोजाना के 1% और सब बलिस्टिक पैटर्न से प्रॉफिटेबल वाकई में हुए हैं, तो वो अपने पीएनएल को बता दे ताकि कि उन्होंने कितना पीएनएल को ग्रो किया, यानी कि पीएनएल जितने दिन से वो कर रहे हैं तो कम से कम पीएनएल को डबल तो कर ही दिया होगा, यानी कि प्रॉफिट यानी कि जो भी उनका कैपिटल था उसको डबल कर ही दिया होगा। तो रोजाना का 1% भी तो 100 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में डबल हो जाएगा कैपिटल। तो उन्होंने किया हो तो वो बताए हुआ, और उसके साथ में मैं अपनी कुछ चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। मगर उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। उसी के साथ में दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर में हम जाकर उसको भी ज्वाइन कर ले, वहां पे बहुत सारी अपडेट में देने की कोशिश करते रहता हूँ। लास्ट वीडियो मैंने डाला था अभी मेरे पीएनएल का, उसमें मैंने बताया था कि 60,000 के ऊपर में 14,000 का मैंने गेन किया था। उसके बाद में और 60,000 पे कुछ 10,000 गेन किया, फिर बीच में लॉसेस किया, वो भी आपको बताया मैंने। मगर इसके बीच में मैंने आपको बताया कि स्कैल्पिंग के अंदर भी कितना ब्रोकेज लगता है। मगर उसके बाद में मैंने अभी लास्ट के मंथ में अंदर मार्केट इस वक्त मंथ में और पिछले मंथ में जो अच्छा पंप हुआ जुलाई मंथ यानी कि जुलाई मंथ के अंदर में, तो उस वक्त के अंदर में पूरे एक महीने के अंदर में तकरीबन के 73-74 हजार रुपए प्रॉफिट गेन करा मार्केट से, छोटे से कैपिटल पे। वजह उसकी क्या थी कि मेरा मकसद यही कि और 1-2 साल तक छोटे कैपिटल को ही ग्रो करने की कोशिश की जाए। तो सारे ट्रेड मैंने वहां पे बता के रखा हुआ, कितना कितना प्रॉफिट कैसा कैसा हुआ। मगर बताने की चीज ये है, अब मुफ्ती साहब के शागिर्दों से पूछने की चीज ये है कि क्या है कि मुफ्ती साहब के जो स्क्रीनशॉट देखते हैं प्रॉफिट के, उनके शागिर्दों के स्क्रीनशॉट यूट्यूब पर दिखते हैं लोगों को, लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। देखो मार्केट जो है ना बहुत ज्यादा पेशेंस का है, बहुत ज्यादा यानी कि लालच, पेशेंस, बहुत सारी चीजें, फियर, इमोशंस, उसके बाद में डिसिप्लिन, बहुत सारी चीजें इसमें मैटर करती है मार्केट के अंदर में। दूसरी चीज ये है कि जो लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करते हैं, रोजाना 1% के लिए ट्रेड कर रहे हैं, सब स्टेक के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा ब्रोकरेज चार्जेस वो देते रहते हैं मार्केट में। अच्छे स्टॉक उनके हाथ में से निकल जाते हैं। किसी अच्छे स्टॉक के अंदर 1% के लिए ट्रेड लिया, सब स्टिक पैटर्न के लिए ट्रेड लिया, स्टॉक नीचे ऊपर चला गया, सब स्टिक पैटर्न में अपने हाथ में से स्टॉक चला गया, तो आप देखते हैं कि 100 रुपए का स्टॉक 105 रुपए चला गया और आप 101 रुपए पे इसको सेल करके बैठ गए। तो इस तरीके से रहता। तो ओवरऑल बातों का करक्स यही है कि वाकई में अगर वो लोग कमा रहे हैं जो जिस तरीके से बताया जाता है मुफ्ती साहब के जरिए से कि भाई वो लोग रोजाना के 1% और सब बलिस्टिक पैटर्न से ये बहन इतना कमा रही है, वो बहन उतना कमा रही है और फला ने इतना कमा लिया, और ये तो उनके पीएनएल ओवरऑल 1 साल 2 साल का पूरा पीएनएल दिखता है आपके ब्रोकर के अंदर में। वो पीएनएल आप बताए उसके अंदर में कि वो पीएनएल में कितना उन्होंने ग्रो किया, कितना पैसा उनका ग्रो हुआ, साथ में ब्रोकर चार्जेस कितने गए, आप देखे जाके। मैंने अभी हाल के इस मंथ के अंदर में मैंने तकरीबन जो तकरीबन 75 यानी कि 70,000 के या 75,000 के आसपास में मैंने जो ग्रो किया, उसमें 1,000 रुपए सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस लगे। अगर यही आप ट्रेड करते हैं, अगर मान लो स्कैल्पिंग के अंदर में, या फिर आप उसको 1% के लिए करते हैं, या फिर आप उसको सब स्टिक पैटर्न के अंदर में करते हैं, दूसरी चीज के कैपिटल भी मेरा छोटा था उसके अंदर में, तो ब्रोकर चार्जेस बहुत ज्यादा चले जाते हैं। तो देखिए क्या है, स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि किसी अच्छे ट्रेड का वेट करना सबसे सबसे बड़ा कामयाबी का एक रूल है स्टॉक मार्केट के अंदर में। अभी हमारे दिमाग में क्या है कि हमको आदत पड़ चुकी है रोजाना ट्रेड लेने की। तो रोजाना ट्रेड के लिए ये है कि सेटअप तैयार हो ना हो, स्टॉक में एंट्री मिले ना मिले, मगर हम क्या कर रहे हैं कि हम स्टॉक के अंदर में एंट्री लेने की कोशिश करते हैं, फिर स्टॉक नीचे आता हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। देखिए मार्केट के अंदर में ऐसा है, मैंने जितना मार्केट को पढ़ा है, जितना मार्केट को मैंने देखा है, तो मेरे को यही लगता कि अच्छे ट्रेड का वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मगर मुस्लिम हमारे जितने लोग हैं, इसमें अक्सरियत का तबका वो है कि जो वेट करना नहीं जानते। किसी स्टॉक के अंदर में कोई स्टॉक नीचे आएगा, नीचे में बाई करेंगे, या फिर स्टॉक जब मोमेंटम पकड़ रहा तब बाई करने का वो अपने अंदर जज्बा नहीं रख पाते, बल्कि कहीं भी एंट्री ले लेते। आज मुफ्ती साहब के जो
स्क्रीनशॉट है, मैं उसके बारे में जो कुछ भी, यानी कि मैं जो चीजें ऐसी है कि मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि लोग प्रॉफिट नहीं गेन कर रहे, बाकी मैं ये कहना चाहता हूं कि वो लोग जो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, मुफ्ती साहब को चाहिए कि उनके पूरे 1 साल का पीएनएल बताने की कोशिश करना उन्होंने, कि भाई ये 1 साल का था, 1 साल के अंदर उनका कैपिटल यहां से यहां तक ग्रो हो गया, इतना प्रॉफिट 1 साल के अंदर बनाए, इतना ब्रोकरेज उनका गया उसके अंदर में। तो आप खुद देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड लेने के चक्कर में कितना ज्यादा ब्रोकरेज वो दे रहे हैं। और होता क्या है, कोई एक वैसा बंदा है जिन्होंने 3 दिन लॉस करे, चौथे दिन अच्छा प्रॉफिट उनको हुआ, वो भेज देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो फिर उनका स्क्रीनशॉट वहां पर आ जाता है। मुफ्ती साहब से भी गुजारिश यही रहेंगी कि देखिए, आपको देखिए, हम उलमा इकराम है और बहुत इज्जत के काबिल है और सारी बातें हैं, मगर क्या है देखिए, हमने जितना मार्केट को मैंने देखा हूं, मैं हम तो इन्हें उतने पुराने नहीं है, मगर फिर भी मैंने जितना मार्केट को पढ़ा हूं, देखा हूं, सुना हूं और समझा हूं, तो ये हार्डेस्ट मनी है, यानी कि आसान तरीके से मुश्किल पैसा है इस मार्केट के अंदर में। पब्लिक को ऐसा ही लगता कि बस यानी कि ये जादू की छड़ी है और पैसा बरसने को लग जाएगा इधर से, मगर वो होता नहीं है। और फिर उनके पास में कंसेप्ट नहीं है लोगों के पास में कि किसी स्टॉक को बाई कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस उसके अंदर में लगाना, ये कंसेप्ट नहीं है। स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार बैठना, ये कंसेप्ट नहीं है। और स्टॉप लॉस को नीचे से नीचे लेते चलना, स्टॉक नीचे आ रहा तो प्राइस एवरेज करना। मैंने लास्ट टाइम अपने नहीं बोला कि एक बंदा है जिसने वीपीआरपीएल हजरत यानी कि मुफ्ती साहब ने बता रहा था, वो 200 रुपये के ऊपर मैंने बाई करा बोले, फिर मैंने उसको एवरेज किया, फिर एवरेज किया, फिर एवरेज किया, पर वो स्टॉक नीचे नीचे नीचे, हद तक बोले मेरे एवरेज से पैसा खत्म हो गए। जिस स्टॉक को 30,000 से बाई किया था, आज उसको 2.25 या 2 कुछ लाख रुपये मैंने डाल के बैठा हुआ हूँ, और स्टॉक अब 29 रुपये 30 रुपये के आसपास में था जब मेरी बात उनसे हुई थी। तो उनको लग रहा था, बोले मैंने कहा जीरो तो ना हो जाए, तो उनको डर ये सता रहा था। तो इस तरीके से रहता था। हम हमारे हाथ में मार्केट में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, हमारा स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने की कोशिश करना। लास्ट टाइम तो मेरे को आप देखे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने एक स्टॉक के बारे में डिस्कशन करा था, मगर मैंने ये बोला स्टॉप लॉस में एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करूंगा इसके अंदर में, तो वैसा ही हुआ। स्टॉप लॉस लेके चला गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो फिर क्या है, बैठने का कोई सेंस उसके अंदर में नहीं है, वो ऑटोमेटिक पोजीशन कट गई। मगर उसके बाद में देखिए कि वो 10% नीचे गया। तो इस तरीके से रहता। तो आप जो लोग भी इसमें काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के